क्वेश्चन नंबर 27 है। एक्सरसाइज कौन सी है? 8.2 है। चैप्टर है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a पावर n प्लस b पावर n मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। ठीक है, आपने को मालूम है ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते? फार्मूला मालूम है, अंडर रूट ए बी होता है। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते थे? a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में मैं एक लाइन लिखना चाहूँगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b इज अंडर रूट ए बी है। ठीक है ना? ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू पूछ रहा है, n की वैल्यू पूछ रहा है, n प्लस वन डिवाइड में n जो है ना n की वैल्यू पूछ रहा। ठीक है, मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, यानी ये जो एक्सप्रेशन है ये ज्योमेट्रिक मीन यानी अंडर रूट ए बी के इक्वल है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेशन क्या है? a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a पावर n प्लस b पावर n, ये मे बी इक्वल है ज्योमेट्रिक मीन के यानी अंडर रूट ए बी के इक्वल है। ठीक है ना, ये बात आ गई। फाइंड द वैल्यू ऑफ n लाना है सो दैट ये एक्सप्रेशन है मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। तो ज्योमेट्रिक मीन a एंड b क्या होता है? अंडर रूट ए बी होता है, उसके इक्वल रखिए हम। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके ना n लाना है, कैसे सॉल्व करेंगे फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, डिनोमिनेटर में है, RHS में भी जाए तो डिवाइड में था ना, मल्टीप्लाई में होता। तो फाइनली ये क्या होता बोलो? a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 इक्वल RHS में रूट ए बी रन दे, ये डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में आता, a की पावर n प्लस b की पावर n होता। ठीक है, ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। आप रूट ए बी को ऐसे भी लिख सकते, राइट ना? क्या है? अंडर रूट ए बी है। इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते, ए बी पावर क्या होता? 1/2 होता। वैसे भी करे तो आता। अभी राइट नाउ मैं क्या करूँगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा। यहाँ पे लिखूंगा मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो बोथ साइड में क्या होता है देखो, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं। फिर यहाँ पे देखो ए बी किसके अंदर? रूट के अंदर है। फिर यहाँ क्या है? a पावर n प्लस b पावर n स्क्वायरिंग कर रहे हैं ना, तो सीधा सीधा होल स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ पे देखो a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 होल स्क्वायर, यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी? a प्लस b होल स्क्वायर। क्या है फार्मूला मालूम है ना? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a पे क्या है? a पावर n प्लस 1 है, b पे क्या है? b पावर n प्लस 1 है। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ भी यूज़ होगा और फार्मूला यहाँ भी यूज़ होगा। ब्रेक करने के बाद कैसे हो, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे फार्मूला लगाओ मैं a स्क्वायर वो तो क्या होता है? a पावर n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b क्या है? b पावर n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, a क्या है बोलो? a n प्लस 1 है, इंटू b क्या है बोलो? b n प्लस 1 है। ठीक है, LHS ये हुआ। RHS देखो, RHS ये क्या है? अंडर रूट ए बी इंटू ए पावर n प्लस बी पावर n। तो ये सेपरेट होता है, क्या होता है? ये रूट ए बी का भी स्क्वायर होता और ये क्या होता? a की पावर n प्लस b की पावर n इसका भी स्क्वायर होता, राइट ना? ठीक है, ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ पे a है, 2 से पावर को मल्टीप्लाई करो आप, तो क्या होता है? फिर 2n प्लस 2 होता, प्लस b 2 को पावर से मल्टीप्लाई करो, क्या होता है? देखो 2n प्लस 2 होता। ठीक है, ठीक है, प्लस 2 a की पावर n प्लस 1 और b की पावर n प्लस 1। ठीक है, RHS में देखो स्क्वायर रूट गेट कैंसल, स्क्वायर रूट, तो फाइनली a b इधर से आया। फिर यहाँ पे अगेन फार्मूला लगेगा, अगेन यही फार्मूला लगेगा। तो क्या होता है देखो और एक बार, a स्क्वायर यानी a 2n प्लस b स्क्वायर यानी b 2n प्लस 2 a पावर n और b पावर n, राइट ना? फार्मूला लगे हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला बैठा। ठीक है, ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। LHS एज इट इज रखो आप। LHS क्या है? a पावर 2n प्लस 2 प्लस b 2n प्लस 2 पावर प्लस 2 a पावर n प्लस 1 b पावर क्या है? n प्लस 1 है। ठीक है, ठीक है। RHS एक काम करो, ए बी से अंदर मल्टीप्लाई करो, ए बी से क्या करेंगे? अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या होता है देखो, ए बी से मल्टीप्लाई करे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बेसिस सेम है तो पावर ऐड होती, a की पावर 2n पहले से था, उसको ए बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो क्या होता है देखो, बेसिस सेम है पावर ऐड होती, 2n प्लस 1 इंटू बी होता, राइट ना? ये बात समझ में आ गई शायद आपको। तो मैं यहाँ पे ए बी को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, a पावर देखो क्या होती? 2n प्लस 1 होता और रिमेनिंग b आता। ठीक है, प्लस यहाँ पे b है, देखो क्या होता है? देखो a b की पावर 2n प्लस 1 होता। ठीक है, ठीक है, प्लस a b से मल्टीप्लाई करें तो 2 a की पावर n प्लस 1 और b की पावर n प्लस 1 होता। अरे राइट ना? कैसे बोलो, यहाँ पे देखो ये टर्म क्या था? देखो 2 a की पावर
एन और बी की पावर एन है, इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ मैं, ए बी से कर रहा हूँ मैं, किससे कर रहा हूँ, ए बी से। देखो बेस सेम है तो पावर ऐड होती, 2a की पावर n प्लस 1, बेस सेम है पावर ऐड होती, b की पावर n प्लस 1 होता। तो ये बात यहाँ पे ये क्वांटिटी आ गई, यहाँ तक गए हम, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल है 2, इसको देखो आप, 2a की पावर n प्लस 1, b की पावर n प्लस 1, सेम क्वांटिटी है, बीच में इक्वल है, गेट कैंसल। या नहीं बोले तो इसको RHS भी जो माइनस होकर कैंसिल होता है, या इसको LHS भी जो माइनस होकर कैंसिल होता है। फाइनली इन दोनों को कैंसिल होना है, वो कैंसिल हो गए, ठीक है। अब इसके बाद देखो LHS में क्या बचा, बोलो आप LHS में, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। इसके बाद a की पावर क्या है यहाँ पे 2n प्लस 2 प्लस b की पावर क्या है 2n प्लस 2 है, ठीक है। इसके बाद इक्वल 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 RHS में क्या बचा बोलो, a की पावर 2n प्लस 1 इंटू बी प्लस फिर क्या बचा ए बी की पावर 2n प्लस 1, ये बचा RHS में, ठीक है ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक काम करो, पावर को सेम लो, पावर को एक जगह लिख देंगे, a की पावर समथिंग है, a की पावर समथिंग है, इसको LHS लॉ माइनस होता। तो यहाँ पे देखो a की पावर 2n प्लस 2 है, ठीक है। ये RHS से LHS लाया माइनस हुआ, a 2n प्लस 1 इंटू बी हुआ, ठीक है, इक्वल 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 RHS में। यहाँ पे क्या है देखो, a b की पावर 2n प्लस 1 है, ये क्वांटिटी छोड़े थे हम, RHS लिख जा रहा हूँ, माइनस होता, तो ये क्या हुआ माइनस b की पावर 2n प्लस 2 हुआ, ठीक है। कुछ नहीं करें हम, पावर को देखते हुए जो है LHS RHS करें हम, ये क्वांटिटी को यहाँ पे LHS ली, ये क्वांटिटी को RHS भेजा, माइनस हो गया, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे देखो a की पावर 2n प्लस 2 है और a की पावर 2n प्लस 1 है, कॉमन आता, कॉमन छोटी पावर आती, तो फाइनली क्या आता बोलो, a की पावर 2n प्लस 1 अगर कॉमन हुआ तो यहाँ पे a बचता और यहाँ पे b बचता। देखो आप अगेन मल्टीप्लाई करो, आप इसको इससे मल्टीप्लाई, बेसिस सेम है, पावर ऐड होती पावर 2 होता, ठीक है। यहाँ से तो ये कॉमन लिए b बचा, ठीक है, इक्वल इक्वल इक्वल। यहाँ भी b की पावर 2n प्लस 1 और b की पावर 2n प्लस 2 है, छोटी पावर कॉमन होती, कॉमन आती, तो b की पावर क्या हुआ 2n प्लस 1, यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ रिमेनिंग a बचता और यहाँ पे माइनस b बचता। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये पावर बेसिस सेम है, पावर ऐड होती, 2n प्लस 2 होता है, ये स्टेप आता, इससे इन गेट कैंसिल हो रहा, ठीक है ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे। अब LHS क्या बचा, a की पावर 2n प्लस 1 इक्वल b की पावर 2n प्लस 1 बचा, यहाँ तक गए हम, ठीक है। अब अगर देखिए आप, a की पावर क्या है बोलो 2n प्लस 1 है, इक्वल b की पावर क्या है 2n प्लस 1 है, अरे पावर सेम आ रही, 2n प्लस 1 2n प्लस 1 मीन्स a b के इक्वल है। अरे हमारे को मालूम क्या करना है, n मालूम करना है, n। अब कैसे सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे परेशान होते, 2n प्लस 1 2n प्लस 1 पावर सेम है तो a b के इक्वल रखते, अरे हमारे को ये पूछा नहीं हो। अब कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 ले सकता हूँ मैं, तो फाइनली देखो मैं यहाँ पे करूँगा मैं, LHS क्या है बोलो, a की पावर 2n प्लस 1 है, रन दे। अब यहाँ b की पावर 2n प्लस 1 इंटू 1 है, समझो ये मल्टीप्लाई में हुआ, डिवाइड में, अगर LHS में ले तो डिवाइड में आता मल्टीप्लाई क्वांटिटी, तो क्या होता है b की पावर 2n प्लस 1 इक्वल 1 हुआ। आइए देखो आपको यहाँ डिनोमिनेटर में डिवाइड में है, b की पावर 2n प्लस 1, इसको इधर RHS शिफ्ट करो 1 के साथ, अगेन ये स्टेप आता, इधर 1 आया, राइट, ठीक है। आपने को एक बात तो मालूम है क्या, a स्क्वायर और b स्क्वायर रहा, तो इस बात को हम लिख सकते हैं, हम ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे देखो a की पावर भी सेम है, b की पावर भी सेम है, तो फाइनली मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा मालूम, a बाई b, पावर क्या ले रहा हूँ मैं 2n प्लस 1 इक्वल 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 क्या है 1 है, राइट ना, ठीक है। आपने को एक बात ये भी मालूम क्या, x की पावर 0 क्या होता 1, एनीथिंग राइज टू 0 1 होता, पावर अगर 0 रही तो 1 ही होता। तो फाइनली देखो यहाँ पे a बाई b पावर कितनी है बोलो 2n प्लस 1 इक्वल इक्वल 1 को लिख सकता हूँ मैं ए बी पावर 0, अरे राइट ना, एनीथिंग राइज टू 0 1 होता, ए बी पावर 0 1 हुआ, ठीक है। अब देखो बेसिस सेम है, a बाई बी बेसिस सेम है, तो यहाँ से पावर भी सेम है, तो फाइनली यहाँ से क्या आता है देखो 2n प्लस 1 इक्वल 0, 2n प्लस 1 को RHS माइनस 1, n देखो कितना आ गया -1/2, n की वैल्यू आ गई, यहाँ पे n कितना है -1/2, जबकि हमारे चैप्टर में सीक्वेंस एंड सीरीज में n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, और नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते, तो यहाँ पर ये n जो है नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, ये नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि an क्या होता है nth टर्म, लास्ट टर्म, n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते, ये जो n आया है नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, तो n की वैल्यू -1/2 हो गई। हम यहाँ से क्या करें बोलो, a की पावर 2n प्लस 1 b की पावर 2n प्लस 1 था, पावर सेम थी, a b के इक्वल नहीं रख सकते हम, हमारा आंसर इतना ही है ना, तो हम यहाँ पे एक 1 है समझे,
तो ये मल्टीप्लाई में था, LHS ले तो डिवाइड में आया, ये 1 आया। इस 1 को क्या लिखा हमें, अब ये पावर सेम है तो हमें यहाँ बताया पावर होल पावर सेम लिया हमें, इस 1 को a/b पावर 0 लिया, सॉल्व करें तो ये आंसर आ गया। राइट। अगर आपको इसका प्रूफ देखना है, एक्सप्रेशन वेरीफाई कर रहा हूँ मैं आंसर को, ये आंसर का पार्ट नहीं है, जस्ट आपको जो है नॉलेज के लिए मैं वेरीफाई करके बता रहा हूँ मैं। एक्सप्रेशन ये थी, ज्योमेट्रिक मीन √AB के बराबर थी। एक्सप्रेशन क्या थी बोलो, a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 डिवाइडेड बाई a की पावर n प्लस b की पावर n, किसके इक्वल आया है, √AB के आया। प्रूफ करके देखेंगे, n कितना लाया मैं, -1/2। LHS में n -1/2 ले रहा हूँ मैं, लेने के बाद सॉल्व करें तो √AB आना, ये जस्ट हम देखेंगे। हम LHS ले रहा हूँ, देखो मैं LHS a पावर -1 है, पावर कितनी है -1, n कितना है -1/2 प्लस 1, ठीक है, प्लस b n कितना है -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई a पावर -1/2 प्लस b पावर -1/2। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे को RHS √AB वेरीफाई कर रहे हैं हम, ठीक है। a प्लस हाफ में माइनस हाफ गया तो हाफ बचा, प्लस b प्लस हाफ में माइनस हाफ गया तो हाफ बचा, ठीक है, प्लस वाला। ये देखो अब ये क्या हुआ, पावर माइनस में है तो मैं काम करता हूँ रेसिप्रोकल लेके प्लस करता हूँ पावर, रेसिप्रोकल लेके प्लस करता हूँ पावर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होता बोलो, a√, होता, अरे राइट ना, क्यों बोलो, a की पावर 1/2 रंदे या √a रंदे, एक ही बात, ठीक है। प्लस b क्या होता, रूट के अंदर b होता, ठीक है, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो 1 a पावर 1/2 है तो √a होता, प्लस 1 b पावर 1/2 है तो √b होता, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर √a रंदे प्लस √b रंदे, ठीक है, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे एलसीएम क्या आता बोलो, √a हुआ, b की मल्टीप्लाई 1 के साथ √b प्लस √a की मल्टीप्लाई 1 के साथ √a, ठीक है। अब इसको कुछ भी नहीं होता, 1 होता तो फाइनली a/b/c/d फॉर्म हुआ, √a प्लस √b 1 इंटू ये क्वांटिटी ऊपर चले जाते, √ab √ab, यहाँ पे क्या बचा, b √b प्लस √a, राइट ना, a/b c/d फॉर्म रहा, तो a की इसके मल्टीप्लाई इसकी bc, तो ये जो था ना इसकी कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 हुआ, इन ऊपर चले जाए इधर आ गया, इससे इन गेट कैंसिल, फाइनली क्या है, √AB आ गया। राइट, तो हमारा आंसर सही है, इसे नोट करो आप।